हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आइए आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए। तो जिस भी बच्चे का एचटेट टीजीटी पीजीडी का सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमने छोटी सी पहले स्टार्ट की है। आज हम जितने भी आज तक के जैसे कि DSSC, यूपी टेट, एच टेट, सी टेट, पी टेट या अन्य कोई भी टीचर के एग्ज़ाम है, जितने भी सोशल साइंस के एग्ज़ाम पूछे गए हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चनों की हमने सीरीज स्टार्ट की है। तो अगर आपने भाई ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए, आपके एस्टेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको बताते हैं कि भाई इस बार एस्टेट के लेवल पर हरियाणा में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलने जा रही हैं। अगर आपने एस्टेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो भाई आप सोच लो कि हरियाणा में बहुत सारी पीजीटी टीजीटी की बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलेंगी। तो भाई अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू रखो और एचटेट का एग्ज़ाम जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज सिर्फ आपके लिए डेमो क्लास रहेगी। आज हम करेंगे 10 के आसपास या 12 या 15 क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ एक डेमो क्लास रहेगी, क्योंकि अगर आपको क्लास पसंद आएगी तभी हम नेक्स्ट अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो नेक्स्ट वीडियो से हम 50 से 70 क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। आज सिर्फ एक डेमो के रूप में आपको क्लास रहेगी, क्योंकि एक बार आप क्वेश्चन देख लेना। अगर आपको लगता है कि हमारे लिए यूजफुल है तो देखो, अन्य भाई कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। आज आपका पहला क्वेश्चन 1820 से 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई थी। तो ये बोल रहा है कि 1820 से 1913 के बीच कौन से देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कि कृषि कीमतों में गिरावट आई थी। तो ये किया था संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने, मतलब यूएसए और कनाडा ने यूरोप से कृषि का आयात किया था जिससे उसकी कीमतों में गिरावट आ गई थी। तो 1820 से 1930 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई। दरअसल 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कृषि कीमतों में भारी गिरावट आई थी, जिसके कारण अमेरिका राज्यों ने यूरोप से अनाज का आयात करना प्रारंभ कर दिया था। आपका सेकंड क्वेश्चन है 1787 में लुई सोलवे ने अपने कुलीन सदस्यों को किस शहर से निर्वासित कर दिया था। भाई 1887 में लुई सोलवा ने था जो उसने कुलीन सदस्यों को कौन से शहर से निर्वासित या बाहर निकाल दिया था। तो ये निकाल दिया था ट्राइज से। किससे? ट्राइज से। तो ये कब की घटना है? 5 मई 1789 का स्टेट जनरल की बैठक वायसराय के भवन में आयोजित की गई और 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली थी। किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति दी थी। तो किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति प्रदान दी थी। तो ये था रोलेट एक्ट। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में सर सिडनी रोलेट के नेतृत्व में रोलेट एक्ट का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? सर सिडनी रोलेट के एक्ट में 1919 में रोलेट एक्ट का गठन किया गया, जिसमें बिना किसी भी वारंट, तलाशी और गिरफ्तारी के बंदे को बंदी बना लिया जाता था। और इसे भारत में क्या कहा जाता था? भारत में इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए। आप इस पर विचारों को किसने आधारित किया था? तो ये विचार किसने किया था कि भाई समाज के आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषणों को दुनिया में कैसे बदला जा सकता। तो ये किया था कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने किया था। तो कार्ल मार्क्स एक क्रांतिकारी समाजशास्त्री और इतिहासकार और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? उन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था। कई बार ऐसे पूछा, ये तो बहुत बार पूछा गया, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। भूदान आंदोलन के बारे में बताने की कौन सा कथन सत्य है। आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था। आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। इसका नेतृत्व सर जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो ये तीनों ही ठीक हो जाएंगे। कौन कौन से? यह आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था, मतलब इस पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं था। ये आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था, ये भी ठीक था। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, ये भी ठीक है।
भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे के द्वारा 1951 में प्रारंभ किया गया। तो कब किया गया था भूदान आंदोलन? 1951 में। किसके द्वारा सर? संत विनोबा भावे के द्वारा। तो ये भूमि सुधार आंदोलन था। कौन था? एक भूमि सुधार आंदोलन था। और ये 1951 में संत विनोबा भावे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो युग्म बताना कौन सा। सीएम मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा 1789 में की गई। चर्च और पादरियों में सुधार 1787 में किया गया। बास्तिलिन का पतन की पहली बैठक वर्षगांठ 1788 में की गई। तो बताओ, तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका करेक्ट हो जाएगा मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 1789 में की गई। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांसीसी राजनीति और सामाजिक परिवर्तन की अवधि थी। तो ये नवंबर 1799 में फ्रांसीसी वाणिज्य दस्तावेज के गठन के साथ इसको समाप्त कर दिया था। दस्तावेज के गठन के समय इसको समाप्त कर दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पादरियों और नागरिकों में संविधान 12 जुलाई 1790 को, कब? 12 जुलाई 1790 को फ्रांस के रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार आंदोलन का पुनर्गठन करने का प्रयास था। बास्तिलिन के पतन की पहली वर्षगांठ कब हुई थी? ये 14 जुलाई 1790 को मनाई गई। और बास्तिलिन का पतन कब हुआ था? तो बास्तिलिन का पतन 1789 में हुआ था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो बताओ, ये तो आपको पता ही होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। किसका? सुभाष चंद्र बोस का नारा है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना आज़ादी हिंद फौज के लिए प्रसिद्ध नारा। तो भाई ये बताओ, कई बार ऐसे पूछा, आज़ादी हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने उसके लिए उसने एक नारा निकाला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और अन्य नारा क्या था? इन्होंने जय हिंद का भी नारा दिया था। इसके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी? द इंडिया या द इंडियन स्ट्रगल 1942। और गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया था। 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया था। तो कब हो गया था ये? 20 सितंबर 1857 में। सॉरी भाई, 20 सितंबर 1857 में। दिल्ली के 1757 विद्रोह का वास्तविक नेता कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। और अन्य कौन था? खान बहादुर खां थे। दिल्ली पर कब्जा करने के दौरान ये अंग्रेज कमांडर सर निकलस की मृत्यु हो गई थी। किसकी? सर निकलस की मृत्यु हो गई थी। 1930 में नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का अंग था? तो जो 1930 में नमक सत्याग्रह था नहीं, वो कौन से आंदोलन का अंग था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 1930 में नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंग था। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को। इसको सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग थी। कौन कितनी थी? 11 सूत्रीय मांग थी। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों या अनुयायियों के साथ दांडी की पदयात्रा की थी। और 21 दिन के उपरांत 240 किलोमीटर की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को समुद्री तट पर कानून का उल्लंघन किया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व कौन थे? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्व कौन थे? तो इसका नेतृत्व अब्दुल गफर खान थे। कौन थे? अब्दुल गफर खान। इनका पेशावर पाकिस्तान में 1890 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म 1890 में कहाँ पे? पाकिस्तान में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर खुदाई खिदमतगार संगठन की सहायता से लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। और इन्हें शरीदी गांधी या सीमात गांधी, बच्चा खां, बहादुर खां जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। तो इसे सीमात गांधी, मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, या शहीदी गांधी, बच्चा खां, बहादुर शाह खां आदि के उपनामों से जाना जाता है। और 1987 में इसे भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया। कब? 1987 में। यह सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे जिन्हें इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1988 में इसकी मृत्यु हो गई थी।
भाई धन्यवाद दोस्तों। आप सभी ने 10 क्वेश्चन बताना आपको कैसे लगे। इन 10 क्वेश्चनों से आपने बहुत सारा जानने को मिला है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो भाई इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ आप सभी भाई लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताने कि हाँ सर हमें क्वेश्चन अच्छे लगे। अगर भाई इस वीडियो पर 50 कमेंट कर दिए तो नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा, नहीं तो भाई यहीं पर इस सेशन को रोक दिया जाएगा। क्योंकि भाई अगर आप सभी भाई सपोर्ट करोगे तभी जाके हम वीडियो बनाएंगे। क्योंकि रात के अब देख लो 3 बजे हुए हैं, 3 से भी ज़्यादा टाइम हो गया, 3:15 के आसपास का टाइम हो गया और हम रात के इतनी लेट नाइट वीडियो बना रहे हैं। तो भाई तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि लाइक शेयर कमेंट करके हमें बताएं हाँ भाई सर हमें वीडियो आपकी अच्छी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत।